Hello everyone, this is the lecture 2 of difference between series in which I am going to talk about top down and bottom up approach and the difference between the two. So bottom up और top down ये जो दो टर्म्स हैं ये हमारे सेंसेशन और परसेप्शन से रिलेटेड है. सो इफ़ यू विल ओपन योर बुक तो ये दो टर्म्स आपको सेंसेशन एंड परसेप्शन के चैप्टर में मिलेंगे. तो बॉटम अप का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेसिंग इन विच हम इन्वायरमेंट से कोई चीज़ हमारे ब्रेन तक की जाती है. ठीक है. तो बॉटम और अप का मतलब क्या है? बॉटम मीन्स हमारे सेंस ऑर्गन एंड अप मीन्स हमारा ब्रेन. तो एनवायरनमेंट से हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू ब्रेन तक की कोई भी इंफॉर्मेशन जब पहुंच रही है तो दैट प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग. और इसको एक तरह से सेंसेशन भी बोल सकते हैं कि सेंसेशन होना, सेंस ऑर्गन से चीज़ें ब्रेन तक की जाना. और वहीं जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि टॉप का मतलब हमारा ब्रेन एंड डाउन का मतलब हमारा सेंस ऑर्गन या हमारा एनवायरनमेंट. ठीक है. तो जब ब्रेन से चीज़ें नीचे आती हैं सो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी कॉल्ड परसेप्शन. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब हम इन्वायरमेंट से कोई चीज़ परसीव करें, कोई भी चीज़ है जब हम देख रहे हैं और उसके बाद जब हम उस चीज़ का इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको कोई मीनिंग दे रहे हैं तो वो होता है हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग को डेटा ड्रिवन भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द सेंसरी डेटा जो हम इनपुट लेते हैं अंदर. ठीक है. तो दैट इज़ बॉटम अप प्रोसेसिंग जिसमें हम चीज़ों को बिट्स और पीसेस में तोड़ के अलग अलग चीज़ों को देखते हैं. ठीक है. और जब हम उसका एक कंप्लीट पिक्चर फ्रेम कर लेते हैं और चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी मीनिंग फॉर्म करते हैं, सो दैट मीनिंग कैन बी ड्रिवन बाय आर नॉलेज. तो इसलिए टॉप डाउन प्रोसेसिंग को नॉलेज ड्रिवन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, जो हमें पहले से पता होती हैं चीज़ें उसके अकॉर्डिंग. नाउ सपोज जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको एक स्क्वायर बनाती हूँ यहाँ पे, लेट मी मेक अ 4 लाइन्स. सो यहाँ पे व्हाट यू विल सी दिस कि अगर आप बॉटम अप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए ये 4 लाइन्स हैं. ठीक है. लेकिन टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होगा? यू विल परसीव इट एज वन पिक्चर, एज अ होल, एज अ स्क्वायर. तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग हमारी नॉलेज ड्रिवन प्रोसेसिंग है कि जब हम कोई भी चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्सपेक्टेशन एंड आर लर्निंग. ठीक है. तो ये होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग. उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट दिस पिक्चर इज़, तो सबके आंसर्स अलग अलग होगा. बट अगर मैं आपको इसको एक कंटेक्स्ट के साथ देती हूँ तो आप इसको अलग तरह से इंटरप्रेट करोगे. सपोज अगर मैं ये पिक्चर आपको ए और लेटर्स के साथ देती तो यू विल इंटरप्रेट दिस पिक्चर एज बी. ओके. अगर मैं आपको इसको नंबर के साथ देती तो दिस पिक्चर विल बी फॉर यू एज 13 नंबर. ठीक है. तो जिस कंटेक्स्ट में चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं. तो तब ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग. अगर आप बॉटम अप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आपके लिए क्या है? ये 2 वर्टिकल लाइन्स हो गई और ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गई हमारे लिए, और इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है. ठीक है. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग मीन्स कि चीज़ों को बिट्स में तोड़ना. ठीक है. उसको हम छोटे पार्ट्स में बस डिवाइड करके और एज इट इज़ परसीव करें. तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है जब तक कि हम उसको एक मीनिंग नहीं देंगे. और मीनिंग कैसे होगी? दैट विल बी ड्रिवन बाय आर एक्सपेक्टेशन, आर नॉलेज और लर्निंग कंटेक्स्ट. ठीक है. तो ये होता है बॉटम अप और टॉप डाउन. अब नाउ ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस. हम सब इस सेंटेंस को रीड कर सकते हैं बहुत ईजिली. वाई? बिकॉज वी हैव अ एक्सपीरियंस. हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्सपीरियंसेस. तो ये क्या है कि डिस्पाइट अगर आप बॉटम अप प्रोसेसिंग करोगे तो ये जंबल लेटर्स से कोई मतलब नहीं हो रहा है इन वर्ड्स का, इस सेंटेंसेस का. बट टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हाँ आप इसका एक मीनिंग निकाल रहे हो. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है इट इज़ अ गिब्सन थ्योरी गिवन बाय गिब्सन एंड टॉप डाउन इज गिवन बाय ग्रेगरी. तो डेटा ड्रिवन है, सेंसरी डेटा हम इनपुट लेते हैं इसलिए डेटा ड्रिवन है बॉटम अप, एंड फोकसेज ऑन इनकमिंग सेंसरी डेटा आई हैव एक्सप्लेन्ड टेक्स प्लेस इन रियल टाइम. रियल टाइम का मतलब लाइफ. ठीक है. जो चीज़ें जैसे हो रही हैं हम उसको एज इट इज़ परसीव करेंगे. वहीं टॉप डाउन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्यूज. कॉन्टेक्चुअल क्यूज का मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में क्या कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ पे मैंने आपको जैसे ए बी सी में दिया है तो आप इसको बी परसीव करोगे. लेटर्स के साथ ये पिक्चर दूंगी तो यू विल परसीव इट एज लेटर 13, सॉरी नंबर. अगर नंबर के साथ दिया तो 13. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट यू विल परसीव एनी इन्फॉर्मेशन. देन इट यूजेस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशन. तो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस बेसिस पे जब हम चीज़ों को परसीव करते हैं तो वो होती है टॉप डाउन
टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब गिब्सन ने ये बोला था अपनी इस थ्योरी में दैट व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। परसेप्शन का क्या मतलब है कि जो आप देख रहे हो वही आपको मिल रहा है, ठीक है। और हमारा जो परसेप्शन है वो कम्प्लीटली इन्वायरमेंट से डिटरमाइंड है, और मतलब हम चीज़ों को जैसी वो चीज़ें हम बस वैसे ही उनको देखते हैं, और उनके लिए परसेप्शन और सेंसेशन कोई अलग अलग टर्म नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। कोई भी सेंसेशन और परसेप्शन अलग अलग उन्होंने नहीं बोला कि ये अलग अलग नहीं है। तो उनके लिए आवर परसेप्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय आवर लर्निंग एंड कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए इनकी थ्योरी को इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू हिम, परसेप्शन कैन बी सोलिली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलस। ओके, देन इसको दिस अप्रोच टू अंडरस्टैंड परसेप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है चीज़ों को छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ के फिर उनको एनालाइज करना। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या है कि हम चीज़ों को छोटे पार्ट में, मतलब उनको तोड़ के तब देखते हैं, हॉलिस्टिकली नहीं देखते। अगर हम हॉलिस्टिकली देख रहे हैं, इट विल बी अंडर टॉप डाउन प्रोसेसिंग। हम उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करें, इसलिए बॉटम अप प्रोसेसिंग ब्रेक द प्रोसेस डाउन इनटू द मोस्ट बेसिक एलिमेंट, जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है कि चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो रिडक्शनिज्म इज द सेम। ओके, सो ये होता है बॉटम अप। अब बॉटम अप और टॉप डाउन ये दोनों एक साथ काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि हर इंसान एक चीज़ को एक ही तरह परसीव करता, मगर ऐसा नहीं है। बॉटम अप प्रोसेसिंग में एवरीवन विल बी बोरिंग, सब लोग एक ही चीज़ देख रहे होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ टॉप डाउन एक चीज़ को कई मीनिंग दी जा सकती है। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग मेक्स अस यूनिक, ये हम सबको अलग अलग करती है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे लाइक क्लाउड्स, जब हम क्लाउड्स देखते हैं तो हम क्लाउड्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप बॉटम अप प्रोसेसिंग करेंगे तो देयर आर क्लाउड्स, बट क्या है कि लोगों को चेहरा या कोई भी पिक्चर या कुछ भी इस तरह से अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जो जिसका जैसा एक्सपेक्टेशन होता है, जो जैसा मोटिवेटेड होता है जो चीज़ देखने के लिए, तो उसको वो चीज़ वैसे दिखाई दे रही होती है। एनीवे, कम टू द टॉपिक। तो बॉटम अप और टॉप डाउन क्या है कि दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। लाइक दिस इज प्रोसोपोग्नोसिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें क्या है फेस ब्लाइंडनेस होती है। लोगों को चेहरा पहचानने में दिक्कत होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं, अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाते हैं। वो देख रहे होते हैं फेस, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेस ब्लाइंडनेस, कि फेस को परसीव नहीं कर पा रहे होते। तो क्या है यहाँ पे बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है वो तो हो रहा है, सेंसेशन तो हो रहा है, लेकिन परसेप्शन नहीं हो रहा है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारी जो स्टोर्ड नॉलेज होती है, हम चीज़ों को उससे रिलेट करके फिर परसेप्शन करते हैं। बट प्रोसोपोग्नोसिया में क्या होता है कि इट इज़ ओनली बॉटम अप प्रोसेसिंग, सेंसेशन इज ओनली, देयर इज सेंसेशन और परसेप्शन नहीं हो रहा है, कोई टॉप डाउन प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। बट दिस इज़ अ डिसऑर्डर। अगर नॉर्मली हम देखें तो हम ऐसा कर पाते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज फेस, वी कैन रिकॉग्नाइज एनीथिंग। तो क्या है कि बॉटम अप और टॉप डाउन जो है ये दोनों एक साथ काम करते हैं। Now I would like to talk about perceptual expectancy. Perceptual expectancy का मतलब होता है this is a tendency to perceive things on the basis of expectations, कि हम चीज़ों को वैसे परसीव कर लेते हैं, वैसे परसीव करते हैं जैसे हम चीज़ों को देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सपोज़ करिए आप कोई एक नई क्लास जा रहे हो, ठीक है, तो आपने पहले से ही एक माइंड में एक मेंटल सेट बना रखा हुआ है कि क्लास अच्छी नहीं होगी, बोरिंग होगी, तो वो क्लास आपको ज़्यादा बोरिंग लगेगी इन कंपैरिजन टू अगर आपने पहले से कोई मेंटल सेट नहीं बना रखा है। तो दैट इज़ परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। और टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज गवर्न्ड बाय परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी। ओके, सो परसेप्शन कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेशंस, मोटिव्स एंड इंटरेस्ट। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? लेट मी टेल यू एन एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आप वही जो सेम BN13 वाला एग्जांपल, तो जो लोगों को वो एग्जांपल फिगर आपको लेटर्स के साथ दिया गया था, तो उन्होंने उसको लेटर परसीव किया, लाइक B। जिनको उनको नंबर्स के साथ दिया गया था तो उन्होंने 13 परसीव किया। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी उसको देखने की, ठीक है, कि जिस कंटेक्स्ट में हमें दिया गया उसमें हमने उसको परसीव किया। देन हमारा मोटिव्स, लाइक अगर आप किसी इन एन एक्सपेरिमेंट कि देवर वर फूड डिप्राइव्ड लोग, हंग्री पीपल पे ये किया गया, तो उनको एम्बिगुअस फिगर, अनक्लियर पिक्चर्स दिखाई गई, तो लोगों ने उस अनक्लियर पिक्चर को में फूड को ज़्यादा परसीव किया। क्यों? बिकॉज दे वर मोटिवेटेड फॉर फूड, उनको हर जगह मतलब खाना दिख रहा था। वाई? बिकॉज दे वर हंग्री। सो हंगर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, ठीक है। देन इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर परसीव करोगे। ओके, तो वी सी द वर्ड नॉट एज इट इज़ बट एज वी आर, और एज वी आर कंडीशन टू सी इट। ओके, सो आई लाइक दिस कोड, सो आई पुट इट हेयर। और अगर हम बात करें तो जैसे कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हमारा एटीट्यूड जो है, कि जो हमारे प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये भी टॉप डाउन प्रोसेसिंग से गवर्नड होते हैं। भले ही हमको चीज़ें दिख रही हैं एज इट इज़, लेकिन बिकॉज ऑफ आर बायसनेस, बिकॉज ऑफ आर नॉलेज, बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंसेस, आर कंडीशनड लर्निंग, हम
प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स के शिकार होते हैं, हम जनरलाइजेशन कर देते हैं. ओके, सो दिस ऑल दिस इज गवर्न्ड बाय द टॉप डाउन प्रोसेसिंग. उसके साथ कल्चर जो होता है, कल्चर इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस परसेप्चुअल सेट, एंड परसेप्चुअल सेट इन टर्न अफेक्ट्स टॉप डाउन प्रोसेसिंग. तो जैसे अगर मैं मूलर लायर इल्यूजन का एग्जांपल लूँ, तो मूलर लायर इल्यूजन हम लोगों में, जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनको मूलर लायर इल्यूजन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो लोग, या उनमें होता ही नहीं है, जो लोग हट में रहते हैं, या जो लोग जिनके आसपास की जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ मोर सर्कल इन नेचर. तो क्या है कल्चर, हमें मूलर लायर इल्यूजन हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हम जिस जगह पे रह रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, हमें टॉल बिल्डिंग देखने की हैबिट है, इसलिए हमें वो लाइन लॉन्गिट्यूडनल परसीव होती है. ओके, वहीं इमोशंस की बात करें तो इमोशंस इज़ ऑल्सो, अगर हम ज़्यादा किसी एक इमोशन में हैं तो हम दूसरों में या हम वैसी चीज़ों को ही परसीव करेंगे. तो अगर हम गुस्से में हैं, ठीक है, तो वी विल मोर परसीव हॉस्टिलिटी इन अदर्स. ओके, नेक्स्ट इज एटीट्यूड, या इस तरह की जो भी चीज़ें आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस. Actually, I have made notes that is written by my side, so I have told this. Okay, now these are the some other name of bottom up processing like data driven processing. I have explained direct theory of perception, inductive approach. Inductive approach इसको क्यों बोलते हैं भाई? Inductive approach का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फ्रेम करते हैं, जब थ्योरी बनानी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव अप्रोच. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग में भी क्या होता है कि नीचे से हम ऊपर जाते हैं, एक छोटी चीज़ से बड़े लेवल पे जाते हैं. ओके, देन इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सेंसेशन. उसके बाद इकोलॉजिकल थ्योरी आई हैव टोल्ड कि इसको क्यों बोलते हैं. देन टॉप डाउन प्रोसेसिंग को और भी बोलते हैं नॉलेज ड्रिवन प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन. कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी स्टिमुलस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो वी कंस्ट्रक्ट अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं. देन डिडक्टिव अप्रोच टू परसेप्शन, बिकॉज हम एक जनरल चीज़ से एक स्पेसिफिक चीज़ पे आते हैं. तो डिडक्टिव का मतलब होता है होल से पार्ट में आना. सो दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. देन इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड परसेप्शन, क्योंकि हम परसीव करें. ऑल्दो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, आप सेंसेशन और परसेप्शन में एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से सेंसेशन होगा, यहाँ से परसेप्शन स्टार्ट होगा. तो ऑल्दो बॉटम अप की हम सेंसेशन ले रहे हैं, अंदर जा रही है हमारी इन्फॉर्मेशन, ब्रेन तक जा रही है, एंड परसेप्शन मीन्स कि हम चीज़ों को मीनिंग दे रहे हैं, तो यानी कि हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं. सो वो होता है हमारा परसेप्शन. ओके, सो दीज वर द सोर्स मेनली आई हैव टेकन ऑल दिस फ्रॉम वेरी वेल माइंड. आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन ऑल्सो रीड दिस कंटेंट फ्रॉम देयर. Okay, so this is it. If you have any doubt or want to ask anything or want to discuss anything, feel free to write in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.